हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो सबसे पहला अपना जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, जो बच्चा चाहता है कि मैं दूं, वो है एम्स का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम। तो आज एम्स के बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। उसकी डिटेल्ड के अंदर जो है अपन एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, उसके बाद कैसे जो है उसके सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं हम, उसके बाद फॉर्म कब रिलीज होते हैं, डेट वगैरह क्या है, और इस बार की एग्जाम डेट अगर 2025 की एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और वो भी आ चुकी है कि कब आपका एग्जाम होने वाला। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है एम्स वालों के लिए कि डिटेल जो है डेट जो है वो आ चुकी है बच्चों। तो अब बात करेंगे सबसे पहले एम्स के बारे में, ठीक है। तो एम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी वेबसाइट है, देख लो बच्चा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपका जो है एम्स का कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब आप एम्स की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है। ये वेबसाइट जो है आप मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके नोटिफिकेशंस वगैरह सारा कुछ डिटेल के अंदर मिल जाएगा। ये रहा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट के अंदर आपको जो है यहाँ पर जो आपका फॉर्म कब आएगा वो सारी डिटेल जो है दे दी जाएगी, ठीक है। अगर अपन बात करें तो फॉर्म्स के बारे में कि कब सर इसके फॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो फॉर्म्स की डिटेल जो है आपको मार्च और अप्रैल के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करें कि एम्स के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक है, और कितने कॉलेजेस जो हैं हम उनके अंदर पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं, देखो पहले नंबर पे दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली और मंगलागिरी, ठीक है। 9th नंबर पे आ गया आपका मंगलागिरी। उसके बाद अपन बात करें नागपुर, गोरखपुर, कल्याणी, बठिंडा, गुवाहाटी, जम्मू, बिलासपुर, देवगढ़, राजकोट, बीबी नगर और मदुरई, ये सारे जो हैं आपके कॉलेजेस, ठीक है। मींस ये आपके एम्स के सारे क्या हैं, आपके कॉलेज हैं। और इस कॉलेजेस के अंदर की अगर अपन सीटें कंसिडर करें तो 1291 1291 जो बढ़कर 1300 होने वाली है, मतलब हो चुकी होगी, ये समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि अब रीजन मैं ये बता रहा हूं कि हर साल एम्स के अंदर जो है कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सीट भी बढ़ रही है। तो आप ये मान के चलिएगा ये सीटें जो है बढ़ेगी। अभी डिक्लेरेशन नहीं आया, लेकिन ये मान के चलिएगा कि ये सीटें जो है वो बढ़ेगी और कंफर्म बढ़ेगी, ठीक है, ये कंफर्म बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है एम्स के अंदर वो कौन दे सकता है, किस क्राइटेरिया से हम दे सकते हैं। तो एम्स की अगर अपन बात करें बेटा, तो एम्स 2 एग्जाम करवाता है, ये चीज याद रखिएगा। कौन सा सर? एक कराता है बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स लिखा हुआ आएगा आपके पास, एक इसके अंदर होता है पैरामेडिकल का कोर्स बेटा। इस पैरामेडिकल के अंदर भी 2 कोर्स होते हैं, एक आपका डिग्री कोर्स होगा और एक के इसमें अंदर डिप्लोमा कोर्स होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो डिग्री कोर्सेज हैं वो 4 साल के कोर्सेज है। कौन से कोर्सेज है? 4 साल के कोर्सेज। डिग्री कोर्स जितने भी हैं वो 4 साल के कोर्स है। डिप्लोमा जो है कुछ डिप्लोमा 2 साल और 3 साल के कोर्सेज है, ठीक है। अब सर कौन इनको दे सकता है? तो अगर अपन बीएससी नर्सिंग के एग्जाम की बात करें तो उसको ओनली जो है वो गर्ल्स दे सकती है, ठीक है सर। इसके अंदर इनके अंदर सर दोनों, ठीक है, बोथ बॉयज भी दे सकती हैं और गर्ल्स भी दे सकती है, ठीक है। तो दोनों जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। उस पर अपन बात करें तो इनके लिए सर क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो सबसे पहले 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। दोनों के अंदर 12th पास होना चाहिए। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए, ठीक है सर। सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? कि दोनों के अंदर अगर अपन बात करें तो बायो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बायो। लेकिन इसके अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं बच्चों, ठीक है, पैरामेडिकल के अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर मैथ्स भी होगी, ठीक है, मैथ्स भी, यानी कि मैथ्स वाले बच्चे भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इनके सर फेमस कौन सा है? जो एक बीएमएलटी एक कोर्स है, ठीक है, रेडियोलॉजी का एक कोर्स होता है, ठीक है। तो ये कोर्सेज जो है वो फेमस कोर्सेज हैं, जो अच्छे कोर्सेज है, बीएमएलटी वगैरह जो माने जाते हैं। तो ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बीच का जो है डिफरेंस है, ठीक है सर। और क्या डिफरेंस? देखो इसके अंदर मेनली ओनली फॉर गर्ल्स ही रहेगी और इनके अंदर जो है बॉयज और गर्ल्स रहेंगे। अब अगर मैं बीएससी नर्सिंग की अगर कुछ बात करूं फैसिलिटीज के बारे में, तो इनका खुद का हॉस्टल होगा, ठीक है। ये कैंपस इनका बहुत ही शानदार कैंपस होता है, ठीक है।
हॉस्पिटल्स इनके खुद के हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है, बहुत ही शानदार हॉस्पिटल्स है। और प्लस ये जो सारी फैसिलिटी है, मेस वगैरह की जो फैसिलिटी है, हॉस्टल वगैरह की जो फैसिलिटी है, वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो ये फैसिलिटीज जो है वो गर्ल्स को मिल रही है। अब पैरामेडिकल के बाद अगर बात करें तो पैरामेडिकल के अंदर कुछ कुछ जो है कॉलेजेस ऐसे हैं जो बॉयज हॉस्टल प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट काफी नहीं है, एक या दो ऐसे जो है इंस्टीट्यूट है एम्स के वो करवा रहे हैं, सारे नहीं करवा रहे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर मेन जो है वो डिफरेंस रहेगा। सर एग्जाम की अगर अपन बात करें तो सर एग्जाम कब से होगा? सर एग्जाम जो है वो डेट आ चुकी है, एग्जाम इनका होने वाला है आपका जून को, इनका एग्जाम होने वाला बच्चा जून में। सर जून में कब? एक मिनट रुको, आपको जो है कंफर्म मैं डिटेल बता देता हूं। जब आप एम्स की इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, की डेट्स के ऊपर आप जाओगे, तो की डेट्स के अंदर आप देखोगे तो यहां पर ये नोट सेट वगैरह के एग्जाम की डिटेल्स वगैरह दे रखी है। ये रहा आपका बीएससी, ठीक है, बीएससी ऑनर्स की जो डेट दे रखी है वो क्या दे रखी है? 8 जून, ठीक है, 2024। एक मिनट, ये 24 की डेट है, ठीक है, अपन को 25 की चाहिए। ये लो कैलेंडर फॉर 25 ईयर, 25 का आ जाएगा कैलेंडर, तो 25 के कैलेंडर के अंदर ये रही डेट 1 जून, ठीक है। 1 जून को आपका जो है वो आ जाएगा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना। और रिजल्ट जो है आपका हो जाएगा 6 जून को रिजल्ट आ जाएगा। फिक्स है इनका, एक चीज ध्यान रखिएगा, एम्स ने ये टेंटेटिव डेट नहीं दी, ये ध्यान रखना, ये फिक्स डेट है, कंफर्म डेट है, ठीक है, कंफर्म डेट आ चुकी है इसकी, ठीक है, 1 जून को, 1 जून है इसका। और सेकंड केस की अगर अपन में बात करूं तो इनका जो है 6 जून को क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आई तुमको? अब पोस्ट बीएससी नर्सिंग की अगर अपन बात करें तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग ये रहा आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग, यानी कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग मतलब पैरामेडिकल के जो कोर्सेज है वो कब से है? 21 जून से इनका एग्जाम। कब से एग्जाम है? 21 जून के। ये रहा पैरामेडिकल, बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल 28 जून, ठीक है। ये अलग एग्जाम होंगे, ठीक है। डी फार्मा, हाँ ये रहा, चलो डी फार्मा के भी बता दे, ये पीएचडी वालों के लिए छोड़ो छोड़ो, आपके एग्जाम ये रहे, ठीक है। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, तो पैरामेडिकल के कोर्सेज की वालों के लिए बच्चों के लिए एग्जाम जो है वो 28 जून को है। कब है? 28 जून को है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, 28 जून को, ठीक है। ये तो हो गया बीएससी नर्सिंग वालों के, ठीक है। पैरामेडिकल वालों के लिए कब है? पैरामेडिकल वालों के लिए 28 जून को एग्जाम, ठीक है। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा, ठीक है। अब सर अगर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस होने वाला, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की अगर अपन बात कर लेते हैं तो एम्स ने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड तो कर दिया। एक तो होता है तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है? जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और बायो के साथ साथ अपना मोस्ट पोर्शन जीके पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, और इसके 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के हैं, एमसीक्यू और ये मार्क्स, ठीक है। सर अब पैरामेडिकल वालों के लिए क्या बात कर सकते हैं? तो पैरामेडिकल वालों के लिए ये पोर्शन तो पूरा सेम रहता है, डिट्टो का डिट्टो। अगर अपन बात करें इस पोर्शन की तो ये पोर्शन तो आपका जो है वो क्या रहता है? पूरा रहता है बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सर इनमें कोई चेंजेस नहीं। यहां पर जो बायो वाले, मैंने कहा था मैथ्स भी अवेलेबल होती है, तो मैथ वालों बच्चों के लिए मैथ के क्वेश्चन आते हैं 30, ठीक है। ये इन दोनों के अंदर जो है वो मेन डिफरेंस है। दूसरा अगर अपन बात करें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, ये एम्स का पूरा जो है वो डिटेल के अंदर ये चीजें दे रखी है, आपकी समझ में आ गई सर? हाँ या ना? अब क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए कि सर क्वालिफिकेशन ये मैंने बता दिया, 12th होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए, मिनिमम एज जो है वो 17 होनी चाहिए, जो आपकी एज डेट है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, 2008 से कम या 2008 होनी चाहिए, 2008 से कम होगी तो चलेगी, ठीक है, 2008 तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो है इसके अंदर
डिटेल्स है। समझ में आ गई। ये कोर्सेज के बारे में मैंने लिखा। इसका एक और याद रखिएगा, सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका, ऑनलाइन मोड के अंदर। अब चलो हम ये डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं। सर ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज वगैरह है या कैसे जो है अवेलेबल रहते हैं, ये बताओ कि इनकी तैयारी कैसे करी जा सकती है। तो तैयारी के लिए बेटा एक चीज बता देता हूँ तुमको, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर यूट्यूब के ऊपर जो है एक कोर्स चलाया जा रहा है अल्फा सीरीज के नाम से, जिसके अंदर डिटेल के अंदर 11th और 12th पूरी कंप्लीट कराई जा रही है। ये रही, ठीक है, ये आपके सीरीज है। लाइव क्लासेस के अंदर अगर अपन जाए तो ये रही आपके सामने कंप्लीट जो है वो सीरीज। इन सीरीज के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स दे रखी है। ये देखो सारी सीरीज शुरू हो रखी है। यहाँ पर हमने चैप्टर्स भी काफी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स के अंदर एनएलएम पोर्शन चल रहा है, ये काइनेमेटिक्स की सीरीज हमने चलाई थी, ठीक है। बायो वाले सर ने बायोमोलिक्यूल्स जो है करवा दिया है। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर देखो इन्होंने सर ने काफी लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स अच्छा चैप्टर लिया था सर ने, ठीक है। उसके अंदर पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए थे जो एम्स से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे, ताकि जो है आपके पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आए। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, एम्स की बात करें तो जो पिछले वाले बच्चे जो है जिन्होंने एम्स का पेपर दे के आए हैं, उन्होंने ही बताया है, उनसे बात की है कि सर जो पेपर आता है उसमें 11 का पोर्शन थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है, 12 का थोड़ा सा कम, और प्लस थोड़ा सा जो है वो लेवल रहता है पेपर का। ऐसा नहीं बहुत इजी लेवल का पेपर आता नहीं, थोड़ा सा लेवल रहता है पेपर का, बिल्कुल भी इजी पेपर नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो एम्स के लिए आपको बहुत ही ज्यादा और बेटर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो इस बेटर प्रिपरेशन के लिए आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है कमेंट में बता दीजिए कि इसके रिगार्डिंग या इसके ऊपर अपन को वीडियो चाहिए तो मैं जो बना दूंगा बच्चों, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू, मिलते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, सीरीज के साथ, अल्फा सीरीज के साथ, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन हो जाइए बच्चों।